भगवान की आप पूजा करते हैं, भगवान की आप उपासना करते हैं, रात दिन भगवान का ध्यान करते हैं, तब भी भगवान आपकी नहीं सुनते, ऐसा आपको लगता है या ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारी विनती को मानते ही नहीं है, तो ये प्रसंग आपके लिए है। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं हूं संजीव कुमार, सुनाता हूं आपको एक छोटा सा कृष्ण भगवान का प्रसंग। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी और एक बेटी थी। बेटी का नाम था मुन्नी। वो गांव में अच्छा अपना खुशहाल गुजार रहे थे परिवार को, लेकिन अकस्मात एक बार वहां अकाल पड़ गया। अकाल का मुख्य कारण ये था कि वहां 2 साल से वर्षा नहीं हुई थी। क्योंकि ये पहले की बात है, सिंचाई के और साधन नहीं थे, केवल बारिश ही सिंचाई का साधन था। तो वो अक्सर भगवान की पूजा करता था कि ये भगवान वर्षा करा दो, जिससे मैं अपने खेत को जोत लूं, उसमें बुआई कर दूं, उसमें फसल लहलाए, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके। और 2 सालों में लगातार बारिश न होने के कारण उसके घर की जो जमा पूंजी थी वो भी लगभग धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर थी। और अब वो परेशान रहने लगा था कि अब मैं आगे चल करके क्या करूंगा, खेतों में फसल नहीं होगी तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। तो ये समस्या केवल उसी की नहीं थी, बल्कि उसके पूरे गांव की समस्या थी। सभी लोग बहुत परेशान थे कि अब अपने लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, अपना परिवार कैसे चलेगा। तो तभी उसे एक संत की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि भगवान बड़ों की बजाय बच्चों की ज्यादा सुनते हैं। जब उसके दिमाग में ये बात आई तो उसने कहा कि अब की मैं पूजा पाठ करूंगा तो अपनी छोटी बेटी मुन्नी को भी अपने साथ बिठा करके भगवान जी की पूजा करूंगा। शायद संत की बात सही हो जाए और मेरी बात ना सुन करके भगवान जी बच्ची की बात सुन लें। तो उसने घर में जो मंदिर बना हुआ था जहाँ पर सभी लोग पूजा करते थे, उसकी पत्नी और बेटी और वो, तो वहां पूजा करने बैठ गए। और पूजा जब उसकी पत्नी पूजा करने लगी तो उसकी बेटी ने हाथ जोड़ करके भगवान से स्मरण किया कि हे भगवान, हमने सुना है आप सबकी सुनते हो, सबकी मन की मुराद पूरी करते हो। आज तक किसी ने कुछ मांगा है तो आपने मना नहीं किया है, ऐसा मैं सुनती चली आई हूँ। तो हमारे गांव में पिछले 2 साल से लगातार वर्षा नहीं हुई है और लोग बहुत परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत संकट में आ चुकी है। तो हे कृष्ण भगवान, मैं इतना ही मांगती हूँ कि बस मेरे गांव में वर्षा हो जाए, जिससे सभी का जीवन धन्य हो जाए और सब आराम से खेतों में बुआई करने लगे, खेतों में फसल लहलाने लगे। बस मैं यही आपसे मांगती हूँ। और ये मन ही मन वो कृष्ण भगवान से मांग लेते। पूजा जब पूरा समापन हो गई, समापन होने के बाद लोग बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद उसके पिताजी ने कहा, बेटा मैं थोड़ा दूसरे गांव तक काम से जा रहा हूँ और लौट के अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पापा उसके निकल गए। थोड़ी दूर पहुंचे ही होंगे कि तभी बेटी भागती उनके पास, बोली पापा पापा रुको तो 1 मिनट जरा। बोले हाँ बता बेटा। बोले ये छाता तो लेते जाओ। बोले क्यों, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ बारिश। बोले अरे आपने ही तो कहा था भगवान बच्चों की सुनते हैं, तो मैंने आज भगवान से कह तो दिया, और जब भगवान ने कहा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो आप भीग भी जाओगे। मुझे पूरा विश्वास है जब भगवान से कहा, और ऐसा होता है कि बच्चे जो कहते हैं वो भगवान जरूर पूरा करते हैं। आपने ऐसा मुझे बताया था और आज मैंने मन ही मन कृष्ण भगवान से कहा है कि भगवान की वर्षा जरूर हो जाए और वर्षा होगी और आप भीगोगे। इसलिए नहीं, मेरी बात मानो, आप छाता लेके जाओ, नहीं तो आप भीग जरूर जाओगे। इतना देखते ही वो बहुत खुश हुए। अपनी बेटी को उन्होंने गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो विश्वास मुन्नी को भगवान के प्रति है, अगर उस विश्वास से आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को ध्यान लगाते हैं, तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आप जब भी जहाँ मंदिर जाएं, घर में मंदिर हो वहां पूजा अर्चना करें। अगर आप खुले आसमान के नीचे भी हैं और वहां भी अगर आंखें बंद करके आप भगवान को ध्यान लगाते हैं, कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान वहां भी आपके सारथी बनकर के तैयार हैं। बस आपको आवश्यकता है तो केवल पूर्ण विश्वास की, भगवान के प्रति पूर्ण आस्था की। जैसे मुन्नी को भगवान के प्रति पूर्ण आस्था थी और उसके बाद जब गोद से उठा लिया था उसके सामने अपनी बेटी मुन्नी को, थोड़े समय के बाद वहां बादल भी लहला आए थे, बादल आ गए थे और उसके बाद वर्षा भी होने लगी और पूरा गांव प्रसन्न हो गया था। तो बस आपको भी भगवान में पूर्ण आस्था रखते हुए भगवान की विनती करनी है, विनय करनी है और भगवान में जो भी कहना है भगवान से बस कहना कि ईश्वर अब तुम ही मालिक हो, तुम ही सृष्टि के रचयिता हो और तुम हर हालत में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना भी पूर्ण करोगे। राधे राधे।